दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। लोकसभा चुनाव की तारीखें धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं। हालांकि अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मात्र 80-90 दिन लोकसभा चुनाव बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है और ये माना जाता है कि आप उत्तर प्रदेश जीत लीजिए तो दिल्ली जाने का या दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा का प्रदेश है। सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों का उत्तर प्रदेश पर नज़र रहती है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जीत कर आएँ और दिल्ली में सरकार बनाएं। वहीं पर सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई है? क्या बीजेपी के सारे फार्मूले फेल हो गए हैं? क्या बीजेपी कोई समीकरण नहीं बैठा पा रही है? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का क्या सफाया होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारने जा रही है? ऐसा इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में और समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये माना जा रहा है कि पूरी तैयारियां कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और इंडिया अलायंस बना है। इंडिया अलायंस के अंतर्गत 7 लोकसभा सीटें आरएलडी को अखिलेश यादव ने दिया है और 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस को अखिलेश यादव ने दिया है। शेष लोकसभा सीटों पर यह माना जा रहा है कि पूरी जो शेष लोकसभा सीटें बच रही हैं उस पर समाजवादी पार्टी अकेले यानी कि इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं और उन्होंने नारा दिया है, ली है पीडीए ने अंगड़ाई, भाजपा की शामत आई। अखिलेश यादव ने पीडीए गठबंधन के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उन्होंने पीडीए के तहत 90% आबादी को अपनी ओर खींचने के लिए पूरी दांव चली है और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जितने फार्मूले हैं वो सारे फेल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव 90% की बात कर रहे हैं और 90% की बात करने पर भारतीय जनता पार्टी के सारे समीकरण, सारे फार्मूले कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि पूर्व में देखा जाए उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का नारा दिया था। उन्होंने 80% हिंदुओं की बात की थी, 80% हिंदू को जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, मजबूत दल बनकर उभरी विपक्ष के तौर पर और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला किया तो वो समाजवादी पार्टी थी। ठीक उसी प्रकार ये माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ही है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। अखिलेश यादव ने लिखा है, पीडीए में विश्वास करने वालों का सर्वे कुल मिलाकर 90% है। 49% पिछड़ों का विश्वास पीडीए में, 16% दलितों का विश्वास पीडीए में, 21% अल्पसंख्यकों का विश्वास पीडीए में, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन व अन्य आदिवासी अगड़ों में पिछड़ों का विश्वास 4%, अगड़ों में पिछड़ों का विश्वास पीडीए में। उपरोक्त सभी में आधी आबादी मतलब महिलाएं सम्मिलित हैं। यह अखिलेश यादव ने लिखकर बीजेपी को काउंटर किया है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और पीडीए का उन्होंने नारा दिया है, 90% को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित
तौर पर एक बड़ी चुनौती मिल रही है और कहीं ना कहीं 90% की बात करने पर भारतीय जनता पार्टी के सारे फार्मूले फेल होते दिख रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी के सारे समीकरण फेल होते हुए दिख रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तैयारियों में जुट गए हैं, लगातार उन्होंने यहाँ तक कि पहली सूची लोकसभा प्रत्याशियों की जारी कर दी है जिसमें 16 नाम हैं। जो 16 नामों की उन्होंने सूची जारी की है और ये कयास लगाया जा रहा है कि दूसरी सूची बहुत जल्द आने वाली है। इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर संवेदनशील हैं और लगातार जिस तरीके से वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से एक जो बड़ी चुनौती मिल रही है उस चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी लग गई है। लेकिन अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तय होता है। ये प्रदेश किस पार्टी को भारी बहुमत देता है उत्तर प्रदेश। जहां तक माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है क्योंकि इंडिया अलायंस हुआ है। इंडिया अलायंस के अंतर्गत लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं और उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने एज आ चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य किया उस पर लगातार वो महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण और विकास को, डेवलपमेंट को लगातार अखिलेश यादव मुद्दा बनाते हुए दिख रहे हैं। और वो ज़मीनी तौर पर माइक्रो लेवल पर चुनाव लड़ने की तैयारी किए हैं और लगातार पीडीए पखवाड़े की शुरुआत किए हैं, पीडीए पंचायत कर रहे हैं, बूथ स्तर तक तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से 2024 में मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अखिलेश यादव का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से हारने जा रही है और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ये अखिलेश यादव का कहना है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।